हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में बेसिकली हम डिवीज़न की को कंटिन्यू करेंगे। राइट, एंड डिवीज़न का जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, टिल नाउ हमने देखा कि इसका ऐसा सिंबल रहता है एंड जनरली हमार जो है ऐसा बॉक्स बनाते हैं एंड डिविडेंड अंदर रखते हैं एंड बाहर हमारा डिवाइज़र होता है, नीचे एंड पे हमारा जहाँ पे रिमाइंडर आता है एंड जहाँ पे जो चीज़ आती है हम इसको कहते हैं क्वेश्चन। राइट, ये चीज़ हमने सीखी थी। तो अब इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं, जब हम डिवीज़र के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो हमारे क्वेश्चन सही हैं या कहीं पे गलत हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक क्वेश्चन किया है, इट्स 8 divided by 2. Right, now rather than 8 let it be 9. okay, suppose 9 को हमें 2 से डिवाइड करना है, what will happen? 2 4s are 8 and we left with 1. now ऊपर कुछ नहीं बचा, चाहे तो हम इसको रिमाइंडर रख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट लगा के जहाँ पे एंड इसके साथ 0 ऐड करके फर्दर हम इसको जो है अपना क्वेश्चन डेसिमल में ला सकते हैं। वैसे करें या ऐसे करें, फिलहाल जो है मैंने ये रिमाइंडर रख लिया। नाउ इसके अंदर इफ़ आई रिपीट रिवाइज, इसको कहते हैं हम क्वेश्चन, QUOTIENT क्वेश्चन। ये वाला हमारा है रिमाइंडर, ये वाला हमारा है डिवीज़र एंड ये अंदर वाला जो है ये है हमारा डिविडेंड। ओके, सो नाउ इस वीडियो में बेसिकली हम चेक करने वाले हैं कि क्या जो हमने क्वेश्चन किया, बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे सामने, क्या वो क्वेश्चन हमने ठीक किया या गलत किया। राइट, ये चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये चेक करने के लिए, मतलब कि एक वेरिफिकेशन करने के लिए हम इसको कह सकते हैं VERIFICATION, वेरिफिकेशन। मतलब अपने क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करने के लिए, कि ये चेक करने के लिए कि हमने क्वेश्चन ठीक किया कि गलत किया। उसके लिए हमें जो है देखना होगा, एक फार्मूला देखना होगा, डिविडेंड जो हमारा है ये हमेशा बराबर रहेगा हमारे क्वेश्चन एंड टू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। ओके, हमेशा हमारी ये इक्वेशन ऐसे बनेगी एंड इस इक्वेशन से हमें चेक होगा कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। इसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, D = Q क्रॉस D + R। हमें देखना है इस इक्वेशन से कि हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है। अगर हमारा डिविडेंड जो लेफ़्ट हैंड साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है, RHS के इक्वल हो जाता है, तो इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अगर नहीं होता तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है। चलिए पीछे आते हैं, देखेंगे इसको। जहाँ पे जो है हमारा फार्मूला है, डिविडेंड हमारा हमेशा बराबर होगा डिवीज़र एंड टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर की। ठीक है, तो नाउ डिविडेंड हमारा कितना है, ये वाला 9 है, मैंने लिखा डिविडेंड का 9 एंड नाउ उसके बाद हमारा डिवीज़र कितना है, 2 है, तो जस्ट ये वाला 2 मैंने लिखा। देन N2, ये फार्मूला का N2, क्यों हमारा क्वोशंट कितना है, क्वोशंट हमारा 4 है, तो मैंने ये 4 लिखा। देन ब्रैकेट क्लोज, देन फार्मूला का ये प्लस, देन हमारा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 1, तो ये 1। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा राइट हैंड साइड को, ये वाला 9 को एज इट इज़ रखूँगा, मैं राइट हैंड साइड करूँगा सॉल्व। अगर ये वाला सॉल्व करने के बाद हमारा ये 9 बन जाता है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया। 2 चुके 8, पहले मल्टीप्लाइकेशन करेंगे
नाउ प्लस ये वाला 1, ठीक है 1, 8 और 1 देखूँ मैं 9। तो इस साइड में जो टर्म्स थी जब हमने इनको सॉल्व किया तब भी हमारा 9 आया, एंड यही 9 हमारा जो है डिविडेंड है। इसका मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन जो है करेक्ट है, राइट। क्या है हमारा क्वेश्चन? करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी क्यू 13 एंड हमें इसको डिवाइड करना है 2 से। जिस तरह से हमने किया फॉर एग्जांपल, तो 2 6 12 माइनस 13 में से 12 निकालेंगे, कितना बचा? 1। नाउ वी हैव टू चेक आउट। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम गलत करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया कि सपोज करते हैं मैंने 2 इकाई 2 ऐसे गलत लिखा, ये मैंने गलत लिखा है, राइट। अब मैं चेक करूंगा अपने क्वेश्चन से कि क्या मेरा क्वेश्चन ठीक है कि गलत है। फॉर दैट अगर इसको मैं d इज इक्वल टू क्यू इनटू d प्लस r, ठीक है, करूं। अब मैं देखूं, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो कितना आ रहा है? 6 क्वेश्चन है 62 इनटू 2 प्लस r कितना है 1। अब 62 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूने 4 एंड 6 दूने 12, 124 प्लस ये वाला 1 कितना हो गई? 125। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिविडेंड कितना है, जबकि डिविडेंड हमारा है 13 टोटल और ये हमें आ रहा है 125। व्हाट डज दैट मीन? इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारा जो तकसीम का क्वेश्चन है वो हमने गलत किया है, वो हमने कहीं ना कहीं गलत किया है, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ ही नहीं। जहाँ पे ये 13 है, जहाँ पे ये 125 आ गया। सो इस चीज़ को हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा एंड इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? फॉर दिस व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम इस 13 को फिर से जो है अपनी डिवीजन करेंगे एंड क्रॉस चेक करेंगे कि हमने कहाँ पे गलती की। तो 2 6 12 हमने लिखा, माइनस किया, 1 रिमाइंडर आया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, जो नीचे आए एड 1 हमारा रिमाइंडर रहना था। हमने गलती ये की थी कि इसको कुछ उल्ट पुलट कर दिया था, जबकि वो तरीका नहीं है। हमारा रिमाइंडर यही है, हमारा ये क्वोशिएंट है, सॉरी ये हमारा डिविडेंड है एंड ये हमारा डिवीज़र है, ठीक है। अब हम इस वाली वैल्यूज़ को चेक करते हैं अपने फार्मूला में डाल के, जो कि होता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट एंड टू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। एंड यहाँ पे हमारा डिविडेंड है 13। अब क्वोशिएंट देखें, क्वोशिएंट कितना है हमारा? ये वाला 6 लिखा मैंने क्रॉस, ये डिवीज़र कितना है हमारा? 2 है। एंड अब इसके साथ में प्लस करूँगा तो रिमाइंडर कितना है? अब हमारा 1 है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँ तो 6 दूने 12, ये वाला प्लस प्लस 1, 12 और 1 13। अब मतलब कि ये 13 आ रहा है राइट हैंड साइड में, ये इक्वल है इस लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ। तो मतलब कि अब ये वाला जो ऊपर क्वेश्चन है ये ठीक है और ये वाला जो क्वेश्चन था ये गलत था, ठीक है। इस तरह से हमें पता चलता है। अगर कभी भी ये इसके इक्वल नहीं आएगा तो जिस तरह से इस क्वेश्चन में हुआ कि ये क्वेश्चन गलत है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन मतलब गलत हो गया है। चलिए आप वेरिफिकेशन करेंगे, उसके लिए मैं जहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस डाल के रखता हूँ। जिस तरह से 4 है, 1 क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 5 इंटू 3 6 8 5 है, देन थर्ड है 6 इंटू 4 2, देन 7 है क्वेश्चन नंबर 6 इंटू 6 6, देन हमारा 7 है क्वेश्चन नंबर 8 इंटू 3 8 5, देन हमारा 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन नंबर है 9 इंटू 3 5 6। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो आपका क्लास वर्क है बेसिकली, या आप इसको होमवर्क भी मान लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड बताएंगे, देन इनकी वेरिफिकेशंस करेंगे कि क्या इनका डिविडेंड जो है वो क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र करने के बाद प्लस रिमाइंडर को जब ऐड करते हैं तो डिविडेंड के इक्वल वो आते हैं कि नहीं आते। इसके साथ ही हमारी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है शुरू करने वाले हैं बेसिकली
डेसिमल्स के कंसेप्ट्स को एंड देन हम डेसिमल्स पे एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे एंड डिविजन्स वगैरह कैसे होंगी, ये हम पढ़ेंगे मगर नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस भी आप देखें। ठीक है।